नाकाम नहीं रहा दूसरे ग्रेनेड से। ऑब्वियसली यहाँ पर एक नॉक निकाला जा चुका है। सीर भी आगे मूव करेंगे किसी भी तरीके से। दो प्लेयर्स इस एनर्जी के हैं। फनाटिक ऐश अगर वो एक किल को दूसरा किल यहाँ पर कर सके तो काफी बढ़िया रहेगा, लेकिन उनको रिवाइव देना पड़ेगा। पीछे वहां पर जो ग्रेनेड से नॉक था वो भी रिवाइव हो जाएगा। टेड फर्स्ट एड का इस्तेमाल करते हुए फनाटिक ऐश डाउन हो चुके हैं। फनाटिक ओवेस डाउन हो चुके हैं। श्राइडर बैक एंड पर आते हुए हमने उनसे बात करी थी। दिस इज व्हाई ही वाज सेइंग दैट यस उनकी टीम ओपी निकल कर आएगी। जो भी टीम उनके सामने होगी उसको डाउन करने का ट्राई करेंगे। स्काउट टीपीपी का प्रदर्शन यहाँ पर टीपीपी लेते हुए पूरे का पूरा। टीपीपी अभी काम नहीं आने वाली, अभी रिवाइवल देना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सिनर्जी के प्लेयर्स तैयार रहेंगे। ऑन द अदर हैंड स्ट्राइडर आप देख सकते हैं बीइंग द फ्रंट असॉल्टर, एक प्लेयर को डाउन, दूसरे प्लेयर को डाउन एंड सिनर्जी वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है। बट टीम तमिलास के स्ट्राइकर यहाँ पे मार्कोस गेमिंग के प्लेयर्स को ऑफ गार्ड पकड़ेंगे जब वो ब्लू जोन से निकलने की कोशिश करते। दो प्लेयर्स को नॉकडाउन कर दिया है। फिनिश करने के चक्कर में खुद ही फिनिश हो जाएंगे। IND गेटिंग एलिमिनेटेड। टीम तमिलास यहाँ से बाहर हो जाएगी। सेल्स के रॉक स्पॉट आउट करते हैं TSM के प्लेयर्स को। शॉट फायर करके दो प्लेयर्स को नॉकडाउन कर दिया है। एक नियो नॉकडाउन हुए थे। जी-गॉड भी वहां पे नॉकडाउन हो जाते हैं प्ले जोन से। और अब देखना होगा कि सेल्स का स्क्वाड, इनके पास भी अपने सारे प्लेयर्स जिंदा हैं। कैन दे कैपिटलाइज ऑन द फैक्ट कि 4-मैन टीम है प्लस जोन VSG क्रॉलर से हटके अब सेल्स के ऊपर आ चुका है। होगा तो आतंकी को उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जैसा मैं कह रहा था, एक एक करके प्लेयर्स को इस स्नाइपर टावर के अंदर घुसना होगा, या तो फिर इसे नेड या फिर मॉल्ट ऑफ करना होगा ताकि फ्लश आउट कर सके। बट चीफू सर यहाँ पे दो प्लेयर्स को नॉकआउट करते हुए सेल्स की तरफ से आतंकी द लास्ट मैन सर्वाइविंग फॉर हिज टीम नॉक निकालेंगे। बट बाकी की जो डेड आई गाय की टीम है वो अपने टीममेट को बैकअप देने आ चुकी है। अपने क्लोथ्स को ऑब्वियसली अपने आउटफिट को वहां पर उतार दिया ताकि इस घास के अंदर आराम से ले पाए। लेकिन वहां पर इल्यूजन सर का बेहतरीन ग्रेनेड आता हुआ अल्ट्रॉन को लेकर जाते हुए अब इल्यूजन सर एक मोलोटॉव करके एक ओपनिंग बनाना चाहेंगे अपने, ताकि वो और आगे जा सके। दोनों साइड मोलोटॉव किया जा चुका है। अब अगर डेड आइज रश कर देती है काफी ज्यादा फायदेमंद रह सकता है उनके लिए रश, बट अभी भी वो रुके हुए हैं एक तरीके से बट अब रश कर चुके हैं। स्टार्टिंग में राइट टीवी भी देखेंगे यहाँ पर सेल्स के प्लेयर्स एंड आतंकी के हाथ पर पूरा करने पर पूरा भार आ जाता है, लेकिन वो संभाल नहीं पाएंगे और नॉक्स एंड फिनिशेस का पूरा सिलसिला शुरू हो जाएगा। सेल्स के आखिरी प्लेयर थे 1 HP थे, अभी के लिए अपनी फर्स्ट एड लगा चुके हैं, रिवाइव भी दे रहे हैं, पर धीरे धीरे जो नॉक है वो फिनिश किए जाएंगे एंड अब आगे मूवमेंट शुरू हो चुकी है। सेल्स के अल्ट्रॉन ने एक प्लेयर को नॉक किया था, बट इस फाइट के अंदर सेल्स का खात्मा हो जाएगा। इट इज जॉनथन्स टाइम। एक प्लेयर बचा है, अगर जॉनथन आ जाते हैं और वो आ चुके हैं, किल फीड काफी अच्छे तरीके से रीड कर चुके हैं TSM एंटी जॉनथन। उनको पता है कि उनके आगे दो प्लेयर्स नॉक्ड है, एक ही प्लेयर बचता है कॉज उनको अलाइव काउंटर पता है कि 4 अलाइव तो उसमें से एक ही आदमी है और 1v1 की फाइट जॉनथन के लिए कोई भी यहां पर दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। एंड अब फाइनल फाइट आ चुकी है। जॉनथन विल बी टेकिंग इट। बहुत बेहतरीन प्लेयर, गॉडली गेम प्ले अगर बोलूं तो वो भी हो सकता है। बट आतंकी हालांकि यहां से सामने प्लेयर्स को ग्रेनेड से नॉक करने की कोशिश करें। दिस कैन गेट नॉक ओवर है, बट यहाँ पे ट्रांस को डैमेज पड़ा, हालांकि कोई नॉक नहीं हुआ। स्लेयर को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा उस ग्रेनेड के द्वारा, बट यहाँ पे स्नैक्स का ग्रेनेड आता हुआ आतंकी को नॉकडाउन करा। इसी चीज की हम पहले बात कर रहे थे। द डूड वहां पे हालांकि M16A4 से नॉकडाउन होता है, बट यहाँ से रॉक्स भी लगातार ग्रेनेड्स फेंक रहे हैं। वहां पे स्लेयर नॉकडाउन होते हुए ट्रांस भी ऑलरेडी 20-30% HP है। स्नैक्स का यहाँ पे फ्लैंक जाता हुआ बिल्कुल दबे पांव यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे लो रिज बेस्ट रिज रहते हैं जब आप ट्राई करो ऊपर के साइड पे प्लेयर को स्पॉट करने की। रॉक्स यहाँ से हालांकि फॉल बैक करेंगे बिकॉज उनको पता है यहाँ पे उनको पिन करके रखा गया। बट स्नैक्स का जो फ्लैंक है क्या अभी भी पता चला है कि नहीं प्लेयर्स को, बट ये अगर फुटस्टेप्स चले गए सेल्स के प्लेयर्स के पास। एंड यस, इसी चीज को मैं बात कराता है। यहाँ पे नॉक देखने को मिलेगा। अल्ट्रॉन यहाँ पे स्नैक्स को नॉकडाउन कर देंगे। क्रेटोस हालांकि ट्रेड में आतंकी को नॉकडाउन कर दिया एंड स्नैक्स फिनिश कर दिए गए हैं अल्ट्रॉन के द्वारा। ट्रांस यहाँ पे क्लोजिंग कर रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे रॉक्स की एक पोजीशन इंटरेस्टिंग बनेगी थोड़ी देर में, बट यहाँ पे रॉक्स ने यहाँ पे क्रेटोस को नॉकडाउन करते हैं। इसी चीज की बात कर रहा था। मिड रेंज फाइट कहीं और से स्पॉट करके कहीं और नॉकडाउन देखने को मिल रहे हैं। दो प्लेयर सिर्फ यहाँ पे बचा है एंडी के। ट्रांस की हेल्थ काफी ज्यादा कम हो चुकी है। नेड से MJ को नॉक करने की कोशिश करेंगे जो कि आइसोलेटेड प्लेयर है सेल्स की तरफ से, और परफेक्टली शैक के अंदर नेड जाता हुआ MJ को वहां से बाहर निकलना होगा, वरना दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी उनके लिए। ट्रांस इसी के साथ यहाँ पे चार्ज इन करेंगे। हेल्थ दोनों प्लेयर्स की बहुत कम है और ट्रांस ट्रेड ऑफ में नॉक हो जाएंगे। टीम IND दिक्कतें बहुत ज्यादा, लास्ट मैन स्टैंडिंग। इनफैक्ट दोनों टीम्स के लिए एक 1v1 सिचुएशन आ चुकी है। MJ किसी तरह यहाँ पे डॉज करने की कोशिश करे IND के जो स्लेयर है उनको, बट स्लेयर कैन यू क्लच दिस वन आउट, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। दोनों ही प्लेयर्स एक दूसरे के अराउंड बस घूमे जा रहे हैं। शायद एक और शॉट्स फायर करे गए MJ की तरफ से। इन द मीनवाइल प्लेयर्स दोनों टीम्स के जो है ब्लीड आउट होके ही अपनी जान गंवा रहे हैं। They need to end it now, and I guess MJ ने मेरी बात सुन ली। Slayer is gonna be caught off guard and taken out of the game.
गेम। बिल्कुल, बट यहाँ पे यूम्बा का स्क्वाड यहाँ पे सामने फाइट लेता हुआ, टीम डी यहाँ पे गलती तरीके से टीम तमिलाज यहाँ पे बाहर होती है। HB एक बिल्कुल यहाँ पे शार्प ग्रेनेड आता हुआ एंड वहां पे मावी को नॉकडाउन कर रहा है, बट यहाँ पे वीरू अकेले प्लेयर बचे हुए, वो भी ग्रेनेड डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नॉकडाउन होते हुए नजर आएंगे? वेक्सी को यहाँ पे नॉकडाउन करा, 1 HP थे वहां पे, स्वैग को भी यहाँ पे नॉकडाउन करा, 1 वर्सेस 2 कर चुके। पैराडॉक्स यहाँ पे अकेले बचे, बट वो बहुत ज्यादा दूर है। यहाँ पे किल्स वीरू अपने नाम करना चाहेंगे, बिकॉज ये जो फाइट है बहुत मुश्किल रहने वाली है मेगा के प्लेयर्स के लिए। ऑनकोर हालांकि पीछे आते हुए, बट वहां पे स्वैग को पूरा फिनिश करा एंड यहाँ पे एक टीम्स जिसमें सोल अभी भी जिंदा है, विद जस्ट वन प्लेयर जो कि रेगल टॉस है। TSM एंटिटी बैक टू बैक 3 गेम्स क्या एक धमाकेदार परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि 9 किल्स कंफर्म कर चुके हैं और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। यहां से मेरे को लग रहा है कि TSM एंटिटी ये वापस से वही वाली सिचुएशन बनती हुई जहां पे मेगा ऑनकोर उन दो रिजेस के बीच डिसएडवांटेज रहेगा। TSM के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी उन्हें स्पॉट करने बट की। अभी TSM के प्लेयर्स 2 प्लेयर उन्होंने भेजे पीछे की जस्ट टू क्लियर दैट गाय। वहां पे रेगल टॉस ही हैव टू बी रेडी फॉर दैट 1 वर्सेस 2 सिचुएशन। यहां पे रेगल टॉस को स्पॉट करा एंड फिनिश करा एट द सेम टाइम। क्लच गॉड पे होगा TSM के प्लेयर्स की तरफ थोड़ा सा डैमेज आता होगा, बट यहाँ पे HB को नॉकडाउन किया जाएगा। दैट्स गोना लीव VSG विद जस्ट 2 प्लेयर्स स्टैंडिंग। ईवो और अभी बचे हैं यहाँ पे, अभी क्लच गॉड को स्पॉट कर लेंगे बट नॉकडाउन हो जाएंगे एंड दैट आई थिंक हैज टू बी द गेम फॉर TSM एंटिटी, क्योंकि मैन एडवांटेज अब उनके पास है। 3 वर्सेस 1 की सिचुएशन है और अभी को नेक्स्ट लेवल असॉल्टिंग दिखानी होगी अगर उन्हें ये फाइट जीतनी। मॉलोटॉव्स डालते हुए जॉनथन नियो यहाँ पे फ्रंट मैन रहेंगे इस असॉल्ट में। अभी की हेल्थ बहुत ज्यादा लो एंड ही इज गोना डाई एज TSM गेट अनदर चिकन डिनर फॉर देमसेल्व्स। क्रेटोस एंड ट्रांस सामने नजर आए थे, दोनों को वहां पे 1 HP करा। स्लेयर एंड ट्रांस वहां पे 1 HP होते हुए, यहाँ पे क्रेटोस इज आल्सो 1 HP ओवर देयर। किस तरीके से वाली फाइट अनफोल्ड होगी? सिनर्जी का ऑस्टिन बॉटेक्स यहाँ पे नॉकडाउन है, सेम गोज विद नीचे ट्रांस नॉकडाउन है, और भी बहुत सारे मल्टीपल ऐसे प्लेयर्स जो ऑलरेडी 1 HP है। बट यहाँ पे एक जंप देखने को मिला सिनर्जी का। स्ट्राइडर वहां पे दिक्कतें दे सकता है। दोनों के दोनों प्लेयर सामने, यहाँ पे फर्स्ट एड किट लगा रहे हैं। स्ट्राइडर के सामने क्रेटोस बैठा हुआ है, वो भी फर्स्ट एड किट लगाते हुए, बट राइटर साइड स्नैक्स आता हुआ है। यहाँ पे फ्री फायर देखने को मिला, बट यहाँ पे स्नैक्स आल्सो गॉट नॉकडाउन ओवर देयर। सिनर्जी स्ट्राइडर के सामने वो प्लेयर अभी जस्ट मेरे को रिवाइव देता हुआ नजर आया क्रेटोस, एंड उसके बाद ये फाइट देखते हैं किस तरीके से जाएगी। बट वहां पे क्रेटोस वहां पे प्री फायर देते हुए नजर आएंगे, बट ये ऑस्टिन बॉटेक्स को भी वहां पे नॉकडाउन करा, बट पीछे से कवर फायर आता हुआ टेड ने निकाला। टीम IND को डाउन कर दिया है टीम तमिलास के स्ट्राइकर का ग्रेनेड VSG क्रॉलर्स के लिए कहर बनकर टूटता हुआ। सेल्स के स्क्वाड का एलिमिनेशन हो जाता है सोल की स्क्वाड के द्वारा, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। लेकिन VSG के ऊपर भी यहां पर टीम तमिलास चढ़ चुकी है। जो पहले खराब गेम से उनको सही करने का टाइम शायद टीम तमिलास के पास आ चुका है। CG बचे हुए हैं अकेले प्लेयर, एक सही ग्रेनेड उनका भी टीम तमिलास को फिनिश कर सकता है। एंड वहां पर ग्रेनेड गया था, बट एज ऑफ नाउ ऑब्वियसली डैमेज नहीं दे सके। एंड कैरी को पता है कहां पर उनके ओपोनेंट्स हैं, एक और ग्रेनेड की पूरी तलाश में रहेंगे। ऑरेंज रॉक का एलिमिनेशन होता हुआ 14th पोजीशन पर क्लोज एरिया पर अभी यहां पर वो कर रहे थे स्मोक्स, बट देन वो काम में नहीं आ सके। और VSG क्रॉलर्स का एलिमिनेशन, डेड आइज गाइस का साथ के साथ एलिमिनेशन होता हुआ TSM एंटिटी। जॉनथन स्पॉटेड है स्काउट के द्वारा, क्या वो यहां पर नॉक निकाल सकेंगे? 2 प्लेयर्स ऑब्वियसली वहां पर देख रहे हैं, पीछे के एरिया पर उनके भी ओपोनेंट रहेंगे। मेगा पैराडॉक्स को वहां पर डाउन किया UMP 420 ने M24 का इस्तेमाल करते हुए। लुक एट दिस, यू कैन से ऑफ स्क्रीन फ्रेंड्स, बट राइट नाउ दे आर काइंड ऑफ फाइटिंग, बट पीछे से किल आता हुआ टीम तमिलास के पास। एंड TSM एंटिटी का एलिमिनेशन अनक वहां पे नॉर्डर विद अ कार गोस डाउन। यहाँ पे फनाटिक इज टेकिंग डाउन ह्यूमन पावर देयर। अब काफी ज्यादा दिक्कतें आ चुकी है। 8 स्क्वाड्स बचते हैं। देवी और सजनो एमसेट के सूर्या को पिक ऑफ किया जाएगा जान मार्केट चाला के द्वारा। फनाटिक यहाँ पर UMP 420 को लेकर जाते हुए के पास एक चांस है ग्रेनेड किल्स निकालने का। एक्सट्रीम ने यहाँ पे फनाटिक ऐश को नॉकडाउन कर दिया है एंड जान मारे के प्लेयर्स, ये एक अच्छा टाइम है। बट यहाँ पे फनाटिक के ओवेस ने प्री फायर दिया, 1 HP थे वहां पे एंड वो प्लेयर नॉकडाउन होते हुए। एंड यहाँ पे जान मारे के प्लेयर्स निकाल के जाते, फनाटिक ओवेस वहां पे 1 वर्सेस 1 फाइट निकल के जाती है उनके हाथ से। बट सकती हैं हिल बैटल का पूरा चांस रहता है। ऑलमोस्ट वाइपर बचे और वाइपर अभी के लिए ही इज सेफ। उनके पास 5 फर्स्ट एड्स है, व्हिच इज अ गुड थिंग। आइनिस बैडरेव हैज 6 फॉर हिमसेल्फ, बट बैडरेव ऊपर से अगर स्पॉट कर लेते हैं यहां पर तो सोल के लिए मुश्किलें हो सकती है। बैडरेव नोस के नीचे उनके प्लेयर्स है, फुटस्टेप्स आ चुके होंगे एंड सोल की स्क्वाड को भी पता है कि वहां पर प्लेयर्स रहने वाले हैं। द डूड M4 का इस्तेमाल करके वहां पर ऑब्वियसली प्लेयर्स को दिक्कत देंगे, लेकिन बैडरेव उनके बिल्कुल 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 करीब यहां पर सोल के 2 प्लेयर्स है। बट राइट साइड पे और 2 डुओ है, दोनों के दोनों वहां पे रिवाइव हो चुके। बट यस वहां पे वापस से 1 HP होते हुए एंड
स्क्वाड हैज बीन एलिमिनेटेड ऑन #5 पोजीशन। बट यहाँ पे सिनर्जी का पूरा स्क्वाड जिंदा है। यहाँ पे टेड को मिलेगा रिवाइव। ऑस्टिन बॉटेक्स वो यहाँ पे बहुत ज्यादा ओपन मारने की कोशिश कर, बट यहाँ पे सिनर्जी के प्लेयर्स ऑब्वियसली बाहर से अंदर नहीं आ सकते, वहां पे कोई कवर भी नहीं रहेगा। बट यहाँ पे मशीन ने नॉकडाउन कर दिया जान मार के सोनिम को। अब यहाँ पे क्लोज इन जो एनकाउंटर हो रहा है ये फायदा दे सकता है सिनर्जी स्क्वाड को, बिकॉज यहाँ पे अगर फाइट एंगेज होती है #2 अगर हो जाते हैं, बट ये वाला जो स्मोक है उनको ऑब्वियसली थोड़ा सा डराएगा। तो सही कि एक ग्रेनेड आया, बट गनर को अब पता चल गया होगा। बट ये जो फाइट है प्ले जोन से टेड वहां पे फिनिश होते हुए, नॉकडाउन होते हुए, ऑस्टिन बॉटेक्स भी वहां पे नॉकडाउन थे, वो लोग ऑलरेडी हील बैटल पे जा चुके हैं। एंड ये अगर बात करें जान मारा का स्क्वाड, वो लोग धीरे धीरे अंदर आते हैं। 5 फोस्टेड यहाँ पे स्ट्राइडर के पास है। अब 2 कंपाउंड के बीच में ये वाली फाइट होती हुई, एंड दिस कुड बी यहाँ पे ये फाइनल सर्कल का ये डेथ सर्कल है जहां पे अब हील बैटल होगी कि ये फाइट कौन निकाल के जाएगा। मशीन यहाँ पे धीरे धीरे करके क्लोजर करते हैं। दिस कुड बी 1 वर्सेस 1 फाइट। यहाँ पे आखिरी एक फाइट निकलती हुई एक्सट्रीम ने यहाँ पे नॉकडाउन कर दी गया। जोन यहाँ पे पूरा फिनिश हो चुका है। एवलाई अंदर भी हील बैटल कर रहा है शायद, यस। और यहाँ पे चाला अपने लिए हील बैटल करता है। 9 फर्स्ट एड यहाँ पे ईविल आई के पास है। यहाँ पे फर्स्ट एड हील बैटल देखते हैं कौन लेके जाता हुआ। दिस कुड बी जान मारा टेकिंग अप दिस फाइट एंड के साथ सीन प्रॉपर फाइट में रह सके। वैम्पायर ऑन द अदर एंड यहाँ पर मवी के नक्शे कदम पर चलते हुए ग्रेनेड से डाउन करते हुए वीरू वेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेवल 1 एलिमेंट, लेवल 1 वेस्ट है उनके पास। मवी आ चुके हैं अब अपने ग्रेनेड्स के साथ, बट ग्रेनेड वापस से पुल बैक कर लेंगे बिकॉज ऑब्वियसली वहां पर जिनको वो नॉक करना चाहते हैं वो हो चुके थे। यहाँ पर तीसरा प्लेयर भी डाउन होता है पूरा का पूरा इस फाइट के अंदर। मेगा की स्क्वाड के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं एंड मेगा की स्क्वाड को ऑलमोस्ट वाइप आउट किया जाएगा। ऑब्वियसली अभी भी वहां पर पिक अप कर लिया है। ऑन टॉप भी पिक अप कर सकते हैं। ऑलमोस्ट एक और सही तरीके का शॉट एंड यस ऑन टॉप निकालते हुए किल्स अपने लिए। सर्कल के बाहर है अभी उनके ओपोनेंट्स, ऑब्वियसली वो उससे भी ब्लीड आउट हो जाएंगे, बट ऑन टॉप काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर फाइट लेते हुए एंड गॉडल के गिल को वहां पर ऑब्वियसली गॉडल विल बी द फर्स्ट स्क्वाड टू गेट एलिमिनेटेड। इतनी थी वीक 2 के दौरान अगर सर्कल ऑरेंज रॉक पर है तो उन्हें हराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है गेम के अंदर। तो देखना होगा क्या OR जो है वो इस गेम में चिकन डिनर निकालेगी। फनाटिक की टीम वाटर के थ्रू स्विम करते हुए बिल्कुल ब्रिज के नीचे की ट्रेजेक्टरी फॉलो करते हुए आ चुकी है सर्कल के अंदर, और अब उनको TSM के प्लेयर से लड़ना पड़ेगा जो उनको आराम से कैंप कर सकते हैं। बट यहाँ पे शॉट्स जो थे जॉनथन के ऊपर आते हुए, न्यू द लास्ट मैन सर्वाइविंग प्लेयर फनाटिक के पानी में कूदेंगे, बट Jonathan is going to be finished off as well. And with that, Neo falls down. TSM entity takes an exit at 12th position. Wait. Riddle me this thing. Yes. Fnatic was taking fight with TSM entity. जितने नॉक्स TSM एंटिटी ने निकाले कैपिटलाइज करने के लिए पीछे ऑरेंज रॉक भी आई थी। ऑरेंज रॉक भी फाइट के अंदर वहां पर किल फीड में उनका नाम आ रहा था एंड ये बहुत बड़ा जंप हो सकता है, गलत जंप हो सकता है। Will this be a good jump? Yes, it was. What? Incredible synergy strider. That was a godly jump. You know, if you have seen Deadpool, there's a superhero landing. That was just that with a gun in his hand. और 4 फर्स्ट एड थी उन पे, उन्होंने पहले 3 लगा ली थी, पहले 1 लगा ली थी, अब तीसरी खत्म हुई है, अभी सेकंड खत्म होने इसके बाद फाइनल फर्स्ट एड जो बची है वो इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद मवी भी उधर ही देख रहे हैं, भीष्मा भी उधर ही देख रहे हैं किसको किल मिला यहाँ पर। ये मिलता है वीरू को, ना मवी ना भीष्मा, वीरू के हाथ में जाता है एंड 4 वर्सेस 2। 2 प्लेयर्स, एक ऊपर के एक नीचे के हील बैटल करेंगे। एक ग्रेनेड जाता है को भी, दैट ग्रेनेड वाज गुड। पान सिंह की हेल्थ काफी ज्यादा डाउन है लेकिन उनकी तरफ से ग्रेनेड आता, दोनों साइड्स पर यहाँ पर सीन बनता, लेकिन फिजिक्स इज नॉट गुड। खैर ये दिस इज द फर्स्ट टाइम जो हमने देखा अभी एंड ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स चारों अलग एरियाज पर है, ऊपर यूम्बा के प्लेयर्स बैठे हुए हैं और सर्कल इनको फेवर अब नहीं करने वाला। नीचे की तरफ एकदम से सर्कल की करवट आ चुकी है एंड अब पूरी दिक्कत आती है कि कौन सी टीम, क्या ये लोग ऊपर से आएंगे, विल दे पुल ऑफ अनदर स्ट्राइडर? को स्ट्राइडर ने यही किया था, फिर रिमेंबर जंप करके प्लेयर्स को नॉक एंड फिनिश किया था। विल यूएमई पुल अनदर स्ट्राइडर आउट है। भीष्मा आएगा पूरे तैयार हैं, बट उनको पता है वो आउट नंबर्ड है इस पूरी फाइट में। ऑरेंज रॉक को पता है। अब देखिए ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स नीचे पूरे तैयार खड़े हैं, ऊपर की तरफ उनकी गन पॉइंट होंगी, बट भीष्मा लुक एट हिम टेकिंग अप दैट टॉप टू डाउन टीपीपी इफ ही कैन। एक लोटस ग्रेनेड अगर उनके पास हो तो काफी फायदा हो सकता है, या फिर एक मॉली अगर कर सके, बट भीष्मा को डाउन किया जाएगा। इट इज ऑल ऑन पान सिंह राइट नाउ, बट क्या वो किल देंगे इस पूरे सिचुएशन में, इस पूरे सिनेरियो में, या फिर वो प्ले जोन से ही जाना चाहेंगे? जीत पूरी की पूरी तय हो चुकी है यहां पर ऑरेंज रॉक की, और बाकी सब प्लेयर्स ऑब्वियसली जो पान सिंह है वो पीछे रह जाएंगे एंड फिर से ग्रेनेड, इस बार तो सर्कल के बाहर जाकर ब्लास्ट हो, दैट्स आल्सो समथिंग। खैर ग्रेनेड अब एक और फिर से, खैर छोड़ो, तो पान सिंह यहाँ पर पूरे अभी वेट कर रहे हैं कि इस फाइट को डिले कर सके या कुछ कर सके, बट एक चीज आती है 10 सेकेंड
और उस 10 सेकंड के बाद इनकी एक फर्स्ट एड। जी हाँ, वो नेड्स जो फेंके जा रहे हैं युम्बा की तरफ से वो यूजलेस है, क्योंकि ये जो क्लिफ है ये थोड़ी सी आउटवर्ड जा रखी है, वो स्लोप इनवर्ड लीन कर रहा है और नीचे वाला जो स्लोप है उस पे नेड्स बाउंस होके ओआर के पास कभी नहीं पहुंचने वाले। अब मुश्किल आती है यहां पर, एक फर्स्ट एड भीष्मा को मिली थी वो लगा लेंगे और उसके बाद पान सिंह के पास एक फर्स्ट एड थी। क्या बनेगा, एक सही ग्रेनेड था क्या, ये हल्का फुल्का, बट स्टिल ये भी बाहर की तरफ जाता। लेट्स जस्ट नॉट ट्रस्ट ग्रेनेड्स आफ्टर दिस, ओनली मवी कैन डू गुड ग्रेनेड्स, आई जस्ट गॉट टू नो अबाउट दैट थिंग। एंड अब सर्कल पीछे को आता हुआ, अब पान सिंह यही देखना चाहेंगे कि अगर ऊपर से कोई प्लेयर उनको स्पॉट हो जाए तो वो डाउन कर सके। उनके पास उनकी बूस्ट फुल है, प्ले जोन लेकर जाता हुआ भीष्मा को सारे प्लेयर्स आ चुके हैं, दे माइट बी डांसिंग और समथिंग, उनके पास ये जीत थी।